हिंदू मान्यताओं में जिस कैलाश पर पहले शिव रहते थे वही आदि कैलाश है। बाद में शिव मौजूदा कैलाश पर्वत पर वास करने चले गए, लेकिन आज जी न्यूज आपको लेकर चल रहा है आदि कैलाश, जिसकी चोटियां यात्रा की शुरुआत से ही आकर्षित करती हैं। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, सफर कितना भी कठिन हो, भगवान शिव का यह धाम जैसे अपनी ओर खींचता है। यह अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आप यात्रा पर निकलते हैं। जी मीडिया की टीम जब इस सफर पर निकली तो इसके हर पड़ाव ने आकर्षित किया। हमारी टीम इसी आकर्षण में खींचती चली गई। जी न्यूज की टीम निकल चुकी है आदि कैलाश यात्रा पर और हमारा पहला पड़ाव पिथौरागढ़ जिले का धारचूला है। धारचूला को गेटवे ऑफ मानसरोवर भी कहते हैं और यहीं से मानसरोवर यात्रा और आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन यात्रा करने से पहले आपको इनर लाइन परमिट धारचूला से ही बनाना पड़ता है। बिना परमिट के आप ना तो आदि कैलाश और ना ही मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से आदि कैलाश की दूरी 97 किलोमीटर है। यह इस सफर का पहला बड़ा पड़ाव है जो कम ऊंचाई पर है और यात्रा के लिए हर जरूरी सामान यहां मिल जाता है। यात्रियों की वजह से पूरे बाजार में रौनक है। यहां से अगला पड़ाव है गुंजी गांव। आदि कैलाश यात्रा के दौरान धारचूला के बाद हमारा दूसरा पड़ाव गुंजी है। गुंजी समुद्र तट से 10,500 फीट की ऊंचाई पर है और ये पिथौरागढ़ जिले में है। और आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर की यात्रा अगर आप करते हैं तो आपको गुंजी में स्टे करना बेहद जरूरी है, क्योंकि रात में यहाँ तापमान 0 डिग्री तक पहुँच जाता है, कभी कभी तो माइनस में। इसलिए वातावरण के अनुकूल आपको अपने शरीर को ढालना है तो गुंजी में रुकना बेहद जरूरी है। गुंजी गांव में बहुत सारे होम स्टे खुल चुके हैं। यात्री यहीं विश्राम करते हैं, कोई 1 दिन तो कोई 2 दिन। ये जरूरी होता है आगे के सफर के लिए। गुंजी से आदि कैलाश की दूरी 36 किलोमीटर है, लेकिन साफ आसमान में आदि कैलाश की चोटियां यहां से भी साफ साफ दिखाई देती हैं। इसीलिए यहां होम स्टे का काम इस सीजन में बहुत अच्छा चल रहा है। आप जानते हैं कि बीच में जो 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, उनके आने के बाद तुरंत ही जो हमारा आदि कैलाश है, ओम पर्वत है, इसके टूरिज्म बिल्कुल एकदम जंप कर गया, बहुत तेज बढ़ गया ये। और इसकी मान्यता ये है कि आप सबसे पहले देखेंगे कि पहले रोड की हमारी कनेक्टिविटी जो थी बहुत बेकार थी। अब रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है। पिछले 2 सालों से आदि कैलाश की यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस साल की बात करें तो महज 42 दिनों के अंदर 38,000 से ज्यादा लोग आदि कैलाश के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पर्यटक लगातार यहां पहुंच रहे हैं और इसकी मुख्य वजह है अच्छी कनेक्टिविटी। ये जो आप सड़क देख रहे हैं और ये सड़क सीधे गुंजी से आदि कैलाश तक जाती है। गुंजी से पहले और आगे दोनों तरफ सड़कें बन रही हैं। गुंजी तक सड़कें इतनी चौड़ी हो गई हैं कि कोई भी अपने वाहन से यहां तक पहुंच सकता है। कुछ ही दिनों में यहां से आदि कैलाश तक सड़क कनेक्टिविटी हो जाएगी। भारत सरकार ने आदि कैलाश तक सड़क का निर्माण कराया और आसानी से आप 1 से 1.5 घंटे में गुंजी से आदि कैलाश पहुंच सकते हैं। ठीक उसी तर्ज पर गुंजी से लेकर कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है काफी आसान हो जाए, इसलिए सड़क निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है। गुंजी से एक रास्ता आदि कैलाश तो दूसरा रास्ता ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर के लिए जाता है। नेपाल चीन के बॉर्डर होने के चलते यहाँ आईटीबीपी और एसएसबी का बेस कैंप है, यानी ये रूट सामरिक रूप से भी बेहद अहम है।
गूंजी से थोड़ा आगे चलते हैं तो काली नदी मिलती है, वो नदी जो भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारित करती है। लेकिन पता चला काली नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि इसका एक कुंड है और उसका जल बेहद रहस्यमयी है। माता जी का जो कुंड है और ये शिव कुंड है, ये भी वेद व्यास जी का समय का है। ठीक है, तो यहाँ से जो जल प्रवाहित होकर आ रहा है, ये जल प्रवाहित होकर उस तरफ को जा रहा है। ये जो धारा आप देख रहे हैं तालाब की तरह, उस तरफ दिखा दीजिए। हाँ, तो उस तरफ को जा रहा है, रिस के यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से आगे को होके नदी में गिर रहा है। नदी तो ग्लेशियर से आती है ऊपर से, जब ये जलधारा, पवित्र जलधारा आगे जाके नदी में मिलती है, तभी इसका नाम काली नदी पड़ता है। और ये काली नदी आगे जाके शारदा बन जाती है। ये काली नदी बॉर्डर भी है नेपाल और हाँ, ये काली जो नदी आप देख रहे हैं, यहाँ से उद्गम स्थल माना जाता है। तो ये काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाता है, मतलब बॉर्डर क्रिएट करता है। दरअसल गूंजी के बाद से ही पूरा पहाड़ी क्षेत्र भगवान शिव परिवार के नाम पर समर्पित है। इसी रास्ते में एक पवित्र पहाड़ मिलता है जिसे ओम पर्वत कहते हैं। जो भी श्रद्धालु आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने आते हैं, वो ओम पर्वत का दर्शन जरूर करते हैं। ओम पर्वत को लेकर पौराणिक कथा ये है कि भगवान शिव के जटा में जिस तरीके से ओम लिखा होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी पर्वतमाला के ऊपर ओम लिखा हुआ है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, ओम पर्वत का दर्शन जरूर करते हैं। और तस्वीरें भी देखिए, पर्वत की श्रृंखला के बीच जो आकृति उत्कीर्णित है, वो ओम पर्वत की तरह ओम लिखा हुआ है और ये इसी को देखने के लिए श्रद्धालु आते हैं। इस सफर में काली माता मंदिर और ओम पर्वत दो बेहद ही दर्शनीय जगह हैं। धार्मिक मान्यताओं के साथ यहाँ प्रकृति एक से बढ़कर एक रहस्य रचती है। आदि कैलाश यात्रा के दौरान हम अपने तीसरे पड़ाव जौलीकोंग पहुंच चुके हैं। जौलीकोंग गुंजी से 36 किलोमीटर दूर है और जौलीकोंग से आदि कैलाश की दूरी 2.5 किलोमीटर, यानी जौलीकोंग से आप 2.5 किलोमीटर ट्रैकिंग कर आदि कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। जौलीकांग से ट्रैकिंग करते हुए हम 1 घंटे के भीतर आदि कैलाश पर्वत की तलहटी तक पहुंच गए। यहाँ से बर्फीली चोटियों और पहाड़ों की पूरी श्रृंखला का नजारा कितना अद्भुत है, यह आप खुद देख सकते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जी न्यूज के माध्यम से और आप ये देख सकते हैं, ये जो पर्वत है, हिमालय की पर्वत, ये आदि कैलाश पर्वत है, पवित्र पर्वत है। और यहाँ पर जो बीच का आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, बताया जा रहा है वो भगवान गणेश की प्रतिमा है। भगवान गणेश वहाँ विराजमान है और उनके साथ यहाँ पर भगवान शिव और मेरी बाईं ओर आप देखिएगा, वहाँ पर जो आकृति है वो माँ पार्वती की जो लेटे हुए अवस्था में यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिला के आप कहते पवित्र आदि कैलाश का दर्शन आप जी न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें जो बता रहे हैं कि कितना पवित्र और पावन धरती है। आदि कैलाश, विराट आदि कैलाश, भगवान शिव का सारा परिवार यहाँ विद्यमान है और यहाँ पे माता पार्वती के द्वारा आदि कैलाश में यहाँ पूजा अर्चना की। प्राचीन शिवलिंग, जो हम अपनी भाषा में लिंगू बोलते हैं, हमारे गर्भगृह के अंदर प्राचीन लिंगू शिवलिंग वहाँ पे होने के कारण यहाँ पे भगवान शिव की आराधना में माता पार्वती यहाँ विलीन हुई थी। आदि कैलाश को पंच कैलाशों में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शिखर माना जाता है। पंच कैलाश नामक इस समूह में 5 प्रमुख शिव स्थल शामिल हैं। पहले स्थान पर मुख्य कैलाश पर्वत जो तिब्बत में, दूसरे पर आदि कैलाश, तीसरे पर श्रीखंड महादेव कैलाश जिसे शिखर कैलाश भी कहते हैं, चौथे पर किन्नौर कैलाश और 5वें स्थान पर मणिमहेश कैलाश आता है। आदि कैलाश पर्वत पर पूरा शिव परिवार साक्षात मौजूद है। यहाँ पार्वती सरोवर है, पांडव पहाड़, पार्वती मुकुट,
भीम की खेती है। हर पर्वत श्रृंखला की अपनी अपनी कथाएं हैं। पांडव पहाड़ के लिए कहते हैं कि पांचों पांडव माता कुंती के साथ कैलाश आए थे। लोग मानते हैं कि यहाँ उनकी आकृति भी दिखती है, इसीलिए इस पहाड़ का नाम पांडव पहाड़ पड़ा। आदि कैलाश यात्रा के दौरान एक ऐसा गांव पड़ता है जहां हर पत्थर, हर पहाड़ी और हर रास्ता महाभारत काल की कहानियां सुनाता है। यह है कुटी गांव। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक गांव का नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर पड़ा। भारत तिब्बत सीमा के करीब बसा ये गांव सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि पांडवों से जुड़ी मान्यताओं और सदियों पुरानी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि स्वर्गारोहण के दौरान पांडव यहाँ रुके थे और आज भी उनके किले के अवशेष इस गांव की पहचान बने हुए। इसी तरह एक पवित्र सरोवर है पार्वती कुंड, आदि कैलाश की एकदम तलहटी में। आदि कैलाश पर्वत के तलहटी में पार्वती सरोवर है और पार्वती सरोवर बेहद पवित्र जल यहाँ का माना जाता है। पार्वती सरोवर के पीछे जो पौराणिक कथा है, बताया जा रहा है कि माँ पार्वती यहाँ पर तपस्या करने से पहले इसी पार्वती सरोवर में स्नान किया था और स्नान करने के बाद वो तपस्या पर बैठी थी, तभी से इस सरोवर का नाम पार्वती सरोवर पड़ गया। जो ये आपका पार्वती झील है, पार्वती कुंड है, वो माता पार्वती ने भगवान शिव महाराज जी से प्रार्थना की कि मुझे नहाने की इच्छा है। नहाने की इच्छा होने के बाद माता पार्वती जी ने आगे अखंड ताज है, वो आगे आपने देखा होगा कि अपना जो हिमालय पुत्री माता पार्वती की जो मुकुट है वो आगे रखने के बाद उन्होंने पार्वती झील में उन्होंने स्नान किया। जैसा कि महंत रमेश कुटियाल जी ने बताया, आदि कैलाश भगवान शिव के धाम पंच कैलाश में दूसरे नंबर पर आता है। यहीं पर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। आदि कैलाश मंदिर के गर्भगृह में जहां लिंगू यानी शिवलिंग मौजूद है, वहीं पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ये कहानी हम बता सकते हैं कि इसी गर्भगृह में माँ पार्वती और भगवान आदि कैलाश का विवाह यहीं पर आदि कैलाश पर्वत पे हुआ था। बिल्कुल, ये बात सत्य है और ये हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते थे, बुजुर्ग देव डांगर भी कहते थे। और माता पार्वती की शादी भगवान शिव के साथ इसी गर्भगृह में साक्ष्य मानकर, लिंगों को साक्ष्य मानकर यही पर हुई थी। इस तरह एक यात्रा में आपको आदि कैलाश के साथ उससे जुड़ी पूरी श्रृंखला के दर्शन हो जाते हैं। इस साल पिछले साल की तुलना में यात्रियों की संख्या दोगुने से भी ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। यात्रा से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल ही रहा है और यात्रियों को दिव्य दर्शन का सुकून।